हेलो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह समानता नैतिक या पूर्ण समानता नहीं, बल्कि तर्क संगत समानता है, जिसमें राज्य को यह छूट दी जाती है कि वह कुछ व्यक्तियों को विशेष आधार पर अलग वर्ग में रख सके, यदि वह तर्क संगत हो। वैध वर्गीकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, राज्य कुछ व्यक्तियों या समूहों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है यदि आई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वह विशेषता जो व्यक्ति को बाकी से अलग करती है, डी रैशनल नेक्सस उस विशेषता का सीधा संबंध उस उद्देश्य से हो जिसे राज्य हासिल करना चाहता है। वैध वर्गीकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, राज्य कुछ व्यक्तियों या समूहों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है यदि आई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वह विशेषता जो व्यक्ति को बाकी से अलग करती है, डी रैशनल नेक्सस उस विशेषता का सीधा संबंध उस उद्देश्य से हो जिसे राज्य हासिल करना चाहता है। मुख्य उत्तर, क्या एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है? हाँ, एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है यदि उसकी स्थिति पूरी तरह विशिष्ट हो, उसके लिए जो वर्गीकरण किया गया है वह तर्क संगत हो और वह वर्गीकरण किसी वैध सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता हो। यह संविधान द्वारा अनुमत सीमित अपवाद है। 4 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर गौर करते हैं। पहला, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकर 1952। विशेष अदालत का गठन एक व्यक्ति के खिलाफ असंवैधानिक माना गया क्योंकि वह मनमाना था। दूसरा, ईपी रोयापा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। भेदभाव और मनमानी के बीच कोई अंतर नहीं, दोनों असमानता के रूप हैं। तीसरा, स्पेशल कोर्ट्स बिल केस 1969। कहा गया कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए विशिष्ट व्यक्ति पर केंद्रित कानून वैध हो सकता है। चौथा, डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1983। भेदभाव तब तक वैध है जब तक कि वह वर्ग के भीतर तर्कसंगत हो। अंत में, अमीडू राजा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक व्यक्ति की स्थिति इतनी विशिष्ट थी कि कोर्ट ने उसे क्लास ऑफ हिज ओन माना। व्यवहारिक उदाहरण, जी+ सुरक्षा का दिया जाना। जब किसी व्यक्ति को गंभीर खतरा होता है तो उसे विशिष्ट सुरक्षा दी जाती है। विशेष पुरस्कार या अधिकार जैसे पद्म पुरस्कार आदि एक व्यक्ति को ही दिए जाते हैं। यह वर्ग नहीं, लेकिन टारगेटेड रिकॉग्निशन है। विशेष नियुक्तियां या स्थानांतरण भी किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष प्रशासनिक निर्णय होते हैं। सीमाएं, यदि वर्गीकरण मनमाना, पक्षपातपूर्ण या राजनीतिक प्रेरित है तो वह असंवैधानिक होगा। सिर्फ किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया वर्गीकरण यदि वैध उद्देश्य सिद्ध नहीं करता तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अतिरिक्त संवैधानिक और तकनीकी बिंदु, जुडिशियल रिव्यू की भूमिका। न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है कि ऐसा वर्गीकरण संविधान के अनुरूप है या नहीं। अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अगर एक ही व्यक्ति को नौकरी या पदोन्नति में विशेष दर्जा दिया जाए तो यह भी वर्गीकरण का मुद्दा बन सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और आर्बिट्रेरीनेस। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में कोई अधिकार या लाभ दिया गया हो और बिना कारण उसे वापस लिया जाए तो यह भी अनुच्छेद 14 के तहत